आज का टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख व्हाट इज स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स है। इसके बारे में कुछ बातें। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने एक कठोरता सूचकांक तैयार किया है जिसमें बताया है कि कोविड-19 महामारी के प्रसार के विभिन्न स्तरों पर किस देश ने कितने कठोर कदम उठाए। इस सूचकांक के अनुसार भारत वह देश था जिसने अन्य देशों की तुलना में बहुत पहले ही कड़े उपाय किए थे। सूचकांक में विभिन्न देशों में हुई मौतों का ग्राफ और उनका कठोरता अंक एक दूसरे से संबंधित दिखाया गया है। आइए कठोरता सूचकांक से संबंधित कुछ मुख्य बातों पर ध्यान देते हैं। पहला, इसमें कठोरता को मापने के लिए 0 से लेकर 100 तक का पैमाना है। इस पैमाने पर जिस देश का अंक अधिक होगा उसकी कठोरता का स्तर उतना ही ऊंचा माना जाएगा। दूसरा, सूचकांक बनाने के लिए ऑक्सफोर्ड कोविड-19 सरकारी प्रतिक्रिया नामक ट्रैकर का उपयोग किया गया है। इस ट्रैकर में ऑक्सफोर्ड के 100 सामुदायिक सदस्य शामिल थे जिन्होंने सरकारी प्रतिक्रिया के 17 संकेतकों के डाटाबेस को लगातार अद्यतन किया है। तीसरा, ये संकेतक उन नीतियों के विषय में जानकारी देते हैं जिनका प्रयोग विभिन्न सरकारों ने महामारी को सीमित करने के लिए किया है, जैसे विद्यालय और कार्यालयों को बंद करना, सार्वजनिक आयोजन रोकना, सार्वजनिक परिवहन रोक देना, घर में ही लोगों को रहने के लिए आदेश देना। आइए जानते हैं कि सूचकांक में भारत के विषय में मंतव्य क्या हैं। महामारी के प्रसार के प्रारंभिक चरण में भारत ने कठोरतम तालेबंदी लागू की। सूचकांक में इसके लिए भारत को मार्च 22 को 100 अंक दिए गए। अप्रैल 20 को भारत ने लाल जोन के बाहर वाले क्षेत्रों में कुछ कार्यस्थलों के लिए अपने प्रतिबंधों में थोड़ी ढील दी। जिन देशों में कोविड-19 का प्रसार भारत के समान या अधिक था, उन देशों की तुलना में भारत ने बहुत प्रारंभिक चरण में कठोर तालेबंदी लागू कर दी थी। कोविड-19 से ग्रस्त 18 देशों ने जब अपनी कठोरतम तालेबंदी आरंभ की, तब वहां 500 से अधिक मामले हो चुके थे, परंतु जब भारत ने तालेबंदी शुरू की, उस समय भारत में 320 केस थे। मार्च 22 को भारत में संक्रमण के मामले 100 थे और 4 लोगों की मौत हुई थी। दूसरी ओर अधिकांश देशों में इस चरण में सबसे अधिक मौतें हुई थी। स्विट्जरलैंड को छोड़ दें तो जहां कोई मौत नहीं हुई थी। भारत के अतिरिक्त 100 अंकों वाले अन्य देश होंडुरास, अर्जेंटीना, जॉर्डन, लीबिया, श्रीलंका, सर्बिया और रवांडा है। धन्यवाद।